हाय टू ऑल, मैं आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज कुकरेजा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, CDS का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें एक सेशन मैंने लिया था पूरा कैसे कैसे हम सेशन प्लान कवर अप करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। फिर हमने एक सेशन कवर करा नंबर सिस्टम का, फिर हमने एक सेशन कवर करा अलजेब्रा का। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ज्योमेट्री। तो आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, बट उसको शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को शेयर करते रहा करो, लाइक करते रहा करो, बिकॉज आप ही की सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं जो भी हूं सिर्फ आपकी वजह से हूं, कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं करा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूं कि शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक जरूर कर दिया करो। तो देखते हैं एक बार, ये हमारा पूरा सेशन प्लान था। अगर आप देखो 19th को मैंने बात करी थी स्ट्रैटेजी की, फिर हमने नंबर सिस्टम का सेशन कवर अप करा, फिर हमने अलजेब्रा का सेशन कवर करा। आज हम करेंगे ज्योमेट्री। काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे कि पॉलीगन्स का, रेगुलर पॉलीगन का क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, ट्राइंगल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होती है, क्वाड्रिलैटरल में क्या यूज होगा, सर्कल्स में क्या यूज होगा, तो सब पढ़ेंगे। और लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चंस करेंगे CDS के, यानी कि 4 पेपर्स डिस्कस करेंगे, यानी कि लगभग 55 क्वेश्चंस हैं जो आज हम कवर अप करने वाले। और ये जो हमारा सेशन होगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स, 2 घंटे का सेशन होगा। सो प्लीज इसको जरूर कवर अप कर लेना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट, कभी भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया जिसमें बोला गया राइट एंगल है C पर, ये ध्यान रखना, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल दिया हुआ है C पर। देखो मान लो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो बोला गया ये एंगल C है, ये 90 डिग्री है, ये A है, ये B है। अब आपको पता है A और B कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी कि इन दोनों का टोटल 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तो 90 है तो बाकी दो का 90। अब आप देखो cos स्क्वायर A को मैं cos स्क्वायर A लिख रहा हूं, जो cos स्क्वायर B है, क्योंकि B जो एंगल है वो 90 माइनस A हो जाएगा, क्योंकि A और B का टोटल 90, तो B को हम लिख सकते हैं 90 माइनस A, और C तो 90, और cos स्क्वायर 90 क्या होता है? 0। तो ये बना cos स्क्वायर है, ये बना sin स्क्वायर। अब हो सकता है कई लोगों को लग रहा हो कि ये तो ट्रिगो का क्वेश्चन, नहीं, इसको ज्योमेट्री में कैसे पूछा गया उसकी बात करते हैं। तो ये जो आता है 1, ये ध्यान रखना, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और ABC उसके 3 एंगल है, जिसमें से C जो है 90 डिग्री, C जो है 90 डिग्री, तो cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C 1 होगा। सिमिलरली sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर C क्या होगा? जैसे आपने पिछली फिगर में डायग्राम देखा, तो ये sin स्क्वायर A, जो B है वो 90 माइनस A था, तो ये बनेगा sin स्क्वायर 90 माइनस A, और वो बना sin स्क्वायर 90, क्योंकि एंगल C हमें 90 दिया हुआ था। अब ये sin स्क्वायर A, ये sin स्क्वायर A, ये cos स्क्वायर A, और ये 1, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 होता है, आइडेंटिटी होती है प्लस 1, सो दैट इज 2। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, एक एंगल कोई भी 90 होगा, जब sin स्क्वायर A sin स्क्वायर B sin स्क्वायर C करोगे तो 2 आएगा, cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B cos स्क्वायर C करोगे तो 1 आएगा। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछा CDS के पेपर में, ये क्वेश्चन था CDS के पेपर का। अब देखो कुछ डाटा दिया गया था, बोला कि एक ट्राइंगल ABC जिसमें एक साइड AB दी हुई है, एक BC दी हुई है, CA दी हुई। ध्यान से देखो तीनों साइड्स 15, 9 और 12, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और साथ ही साथ बोला गया उसको सर्कल के अंदर बनाया गया। अब वो कह रहा है cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B cos स्क्वायर C का, अगर कोई भी वैल्यूज होती है, तो अभी 9, 12, 15 कोई भी वैल्यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल, तो cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B cos स्क्वायर C क्या होता है? 1। सो इसका आंसर है 1। कुछ सॉल्व करने की जरूरत है, अगर ये कॉन्सेप्ट पता था 10 सेकंड का क्वेश्चन। ऐसे ही देखो उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि सेम क्वेश्चन, अब sin स्क्वायर A sin स्क्वायर B sin स्क्वायर C, अभी मैंने आपको समझाया था, तो आंसर इज व्हाट? कितना आसान है। अब एक चीज और देखो, इस क्वेश्चन में एक और उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक फॉर्मूला होता है सर्कम रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका सर्कम रेडियस क्या होगा? सर्कम रेडियस क्या होता है? जैसे मान लो एक ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, सर्कम रेडियस होता है एक ऐसा सर्कल जो सारी वर्टिसेस को टच करते हुए जा रहा है, उसका रेडियस, उसका जो रेडियस है, मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये उसका हाइपोटेन्यूज, तो उसका रेडियस जो होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय 2। अब उसी में बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, अ ट्राइंगल ABC विद साइड्स 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, इसको एक सर्कल के अंदर बनाया गया, एक सर्कल के अंदर बनाया गया। मान लो ये एक सर्कल है,
उसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल, उसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको बोला गया है ए बी 15 है, यानी कि ए बी सबसे बड़ी साइड है जो कि हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ए बी 15 है, बी सी 9 है और सी ए 12। अब वो कह रहा है इसका रेडियस क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो रेडियस होता है वो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2 होता है। अगर आपको ये बात पता थी तो क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड का था, 15 का हाफ 7.5। तो मैं आपको बता दूं ज्योमेट्री की जहां तक बात करी जा रही है, पिछले 2 साल में बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ ज्योमेट्री पे नहीं आता। तो अगर आपको बेसिक रिजल्ट्स बताना तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। सो आंसर है 7.5। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया जो सारी साइड्स को टच करते हुए जाता, ठीक है। किस किस पॉइंट पर टच कर रहा है? डी ई एफ। व्हाट इज एंगल डी ई एफ, ठीक है। अब एक सेकंड ले देखो, मैं आपको एक बात करता हूं। जैसे हम एक ट्राइंगल ले लेते, मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। अब बोला गया इसके अंदर एक सर्कल बनाया जा रहा है, तो मैं एक सर्कल बनाता हूं इसके अंदर, ठीक है। मान लो ये ट्राइंगल हमें दिया हुआ था ए बी सी। अब बोल रहा है वो टच कर रहा है साइड बीसी को, सीए को और एबी को। बीसी को टच कर रहा है किस पर? डी पर। बीसी को कर रहा है डी पर, सीए को कर रहा है ई पर और एबी को कर रहा है एफ पर। वो कह रहा है एंगल ई डी एफ कितना? एंगल ई डी एफ कितना? कौन सा एंगल पूछा जा रहा है? ई डी एफ। ऑल्दो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी मैं आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाता हूं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखो सबसे पहले आपको यह समझना है, अगर आप पॉइंट सी से देखो, सी से, तो सी डी जो है टैंजेंट है और सीई भी टैंजेंट। अब एक प्रॉपर्टी होती है, सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट बनाते हो तो उसकी लेंथ बराबर होती है, यानी कि ये इसके बराबर। अगर ये दोनों बराबर है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो। अगर ये एंगल सी है तो ये एंगल सी प्लस बाकी दो का टोटल 180। अगर ये एंगल सी है तो बाकी दो का टोटल कितना होगा? 180 माइनस सी, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। अब अगर ये एंगल सी है तो बाकी दोनों का टोटल 180 माइनस सी, और दोनों बराबर है तो आधे आधे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 90 माइनस सी बाई 2। तो एंगल 90 माइनस सी बाई 2, ऐसे ये भी 90 माइनस सी बाई 2। सिमिलरली ये भी टैंजेंट है और ये भी टैंजेंट, सेम लॉजिक से, क्योंकि यहां एंगल सी था यहां बी है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस बी बाई 2। अब ये वाला एंगल मुझे पता लगाना है, तो आप देखो 90 माइनस बी बाई 2 प्लस एंगल ई डी एफ प्लस 90 माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल, जो कि कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, यही तो होता है। अब आप देखो इसको अगर मैं लिखूं 90 90 180, यहां से कैंसिल, सो एंगल ई डी एफ की वैल्यू जो आ गई दैट इज बी बाई 2 प्लस सी बाई 2। अब ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। अब इसको ए की टर्म्स में लिखना है, कैसे लिखेंगे? देखो इसको ई डी एफ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो b बाई 2 प्लस सी बाई 2 है, इसमें मैंने a बाई 2 ऐड करा, a बाई 2 ऐड करा और a बाई 2 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों एंगल्स का टोटल होता है 180, तो हाफ ऑफ करोगे तो 90, सो 90 माइनस a बाई 2। सो आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन। समझ आया सबको क्वेश्चन? समझ आ गया ना? चलो आगे बढ़ते, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सिमिलैरिटी के कुछ रिजल्ट्स हैं जिसपे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर देख लो। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं पहले बोल रहा हूं, प्लीज नोट डाउन दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब अगर मैं बात करता हूं सीडीएस की तो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, उसके कुछ रिजल्ट्स हैं। क्या रिजल्ट? पहला रिजल्ट आपको पता है बेस इंटू हाइट। अगर आप बेस बीसी लोगे, हाइट एबी, बीसी इंटू एबी, बेस एसी लोगे, हाइट बीडी। हमने क्या करा यहां पर? बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। जब भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया एबीसी, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है हाइपोटेन्यूज, तो एक रिजल्ट बीसी इंटू एबी इज इक्वल टू एसी इंटू बीडी। अब ये सारे रिजल्ट सिमिलैरिटीज हैं, या तो आप रिजल्ट याद रखो, नहीं तो आपको सिमिलैरिटी पता है तो आप सिमिलैरिटी सॉल्व कर सकते। तो पहला रिजल्ट ये। दूसरा क्या है? बी ए का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए से डी तक, ए डी इंटू ए सी।
तीसरा क्या है, बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर CD इंटू सी। चौथा रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, चौथा BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DA इंटू DC। और पांचवा रिजल्ट 1 अपॉन BD स्क्वायर, 1 अपॉन BD स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन BC स्क्वायर। प्लीज ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस रिजल्ट बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे नोट जरूर कर लो इस रिजल्ट को, सारे जरूर नोट कर लो इस रिजल्ट को, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं CDS के पेपर में वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट ए। एक ट्राइंगल है ABC, ये आपको ट्राइंगल दिया गया, राइट एंगल एट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा गया। ABC एक ट्राइंगल था, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है BD की वैल्यू, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा गया विच इज AD। अब बोला गया BD की वैल्यू है 7.5, ये 7.5, ये 10, तो कह रहा है AD की वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया था AD की वैल्यू, शॉर्टकट जिसको पता है उसके लिए 10-10 सेकंड के क्वेश्चन होंगे ये। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू DB, सो DC इंटू DB, सो ये कितना आया 75, सो AD का स्क्वायर 75, तो AD क्या होगा रूट ऑफ 75, और रूट ऑफ 75 कितना होता है 5√3, सो आंसर है सी ऑप्शन। समझ आया सबको? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वीडियो को पॉज करना, हर क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, नहीं हो तो लुक एट दीज सॉल्यूशंस। और जिनको अभी थोड़ा फास्ट लग रहा हो, अप्रैल एंड में हम अपना CDS का कोर्स लाएंगे, रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहो, काफी फायदा होगा, ठीक है। और फिर जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन करना हो पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। चलो अगला देखो, द परपेंडिकुलर AD ऑन द बेस BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D so that DB is equal to 3CD. Which one of the following is correct? क्या बोला जा रहा है, AD परपेंडिकुलर है किस पर, बेस BC ऑफ ट्राइंगल ABC पर, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो मैंने एक फिगर ली, मैंने एक फिगर ले ली कुछ इस तरीके से। कोई भी ट्राइंगल लेना ज्यादा बेटर है कि कोई जनरल ट्राइंगल लो। मान लो मैंने एक ऐसे ट्राइंगल लिया, ये ABC, अब बोल रहा है AD परपेंडिकुलर, मान लो AD परपेंडिकुलर। अब बोला जा रहा है DB जो है 3CD के बराबर, DB जो है 3CD के बराबर, यानी कि रेशो की बात कर रहा है, CD का ट्रिपल। अगर ये 1 पार्ट है तो ये 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट, ठीक है। ये रेशो है बेसिकली, अगर ये 1 पार्ट है तो ये 3 पार्ट है, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि अगर ये x है तो ये 3x है। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो जब आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, आपको पता है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर आ रहा है हर जगह, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं यहां पर पाइथागोरस लगाऊं तो मैं पहले वाले ट्राइंगल में तो क्या आएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर कर दूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं AB प्लस AC इंटू AB माइनस AC, इसको लिख सकते हैं BD प्लस CD। अब BD प्लस CD जो है अगर आप देखोगे तो BD प्लस CD तो क्या हो जाएगा BC, और BD माइनस CD। अब देखो BD माइनस CD, BD है 3x, CD है x, सो 3x माइनस x 2x, और पूरा BC है 4x, सो 2x को हम लिख सकते हैं BC बाई 2। अब ये 2 उधर चला जाएगा, सो 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस AC इंटू AB माइनस AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो कौन सी ऑप्शन, ए ऑप्शन। सिंपल पाइथागोरस पे बेस्ड क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हो। समझ आ गया सबको? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको दिया 30 60 90 ट्राइंगल, कभी भी एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स दियो 30 60 90, तो ये ध्यान रखना 30 के ऑपोजिट अगर साइड 1 है तो 60 के ऑपोजिट √3 और 90 के ऑपोजिट 2। 45 45 90 ट्राइंगल दियो तो 45 के ऑपोजिट अगर 1 है तो 45 के ऑपोजिट 1, 90 के ऑपोजिट √2। कैसे क्वेश्चन आता देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C। एक ट्राइंगल है ABC
जो कि राइट एंगल है सी पर। अब बोला कि AC जो है √3BC, AC जो है √3BC है, अगर BC 1 है तो AC जो है √3 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ABC, इसकी बात कर रहा हूं। ये 1 है, ये √3 है, तो ये 2 है। अब मैंने अभी आपको बताया 1 के ऑपोजिट 30 होता है, √3 के ऑपोजिट 60 होता है, तो 60। आंसर है सी ऑप्शन, आंसर है सी ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट कोसाइन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं ए बी सी, कॉस ए का फॉर्मूला होता है। जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल, ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। सो कॉस ए का फॉर्मूला, बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए के ऑपोजिट जो है स्मॉल ए, उसको माइनस करेंगे ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। कैसे यूज में आता क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया सीडीएस के पेपर। इस क्वेश्चन को देखो, एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें कह रहा है एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल ए 60 डिग्री है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर क्या हो। अब आप देखो ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल मान लो ये ए है जो कि 60 डिग्री, ये बी है, ये सी है। तो कोसाइन रूल के हिसाब से कॉस ए इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस कौन सा करना है जो उसके ऑपोजिट साइड है, माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए सी। अब कॉस ए की वैल्यू 60 डिग्री, कॉस 60 क्या होता है हाफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहां आएगा ए बी इंटू ए सी विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आया दैट इज ए बी इंटू ए सी। आंसर है ए ऑप्शन, आंसर है ए ऑप्शन। समझ आया सबको। See the next question. A right angle triangle ABC is inscribed in a circle of radius 10 cm. एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक सर्कल है, उसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो बना देते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, एक राइट एंगल ट्राइंगल। रेडियस 10, द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज AC। वो कह रहे हैं AC हाइपोटेन्यूज, AC हाइपोटेन्यूज, ये सेंटर, ये B है। अब बोल रहा है जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा गया AC पे उसकी लेंथ 8 है। इस पर जो भी ऑल्टीट्यूड बन रहा है उसकी लेंथ वो बोल रहा है 8 है। अब कह रहा है AB की वैल्यू x है, AB की वैल्यू x है, इसकी y है, तो XY की वैल्यू। अब देखो ये कॉमन सेंस का यूज करना, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कई लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मैंने देखा कई लोग इसको बहुत लेंथी करते हैं। जब आपको पता है रेडियस 10 है, 10 तो ये 20 होगी। अभी आपको बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आप बेस x लोगे तो हाइट y, सो बेस इंटू हाइट। अब बेस अगर 20 लोगे तो इस पे ऑल्टीट्यूड दिया हुआ कितना 8, सो 20 इंटू 8। सो XY की वैल्यू एक ही स्टेप में आंसर 160। आंसर है डी ऑप्शन। समझ आया सबको। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट है हीरोन्स फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, ये एस मल्टीप्लाई में होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पर एस होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि आधा पेरीमीटर, पूरा पेरीमीटर निकालो डिवाइड बाय 2 करो, यानी कि एस कैसे निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए बी सी क्या होती है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया। एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स दी गई, x प्लस 13 एंड x प्लस 26, उसका एरिया 126 है। कह रहा है x की वैल्यू बता। अब जब ये क्वेश्चन आया ना बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगा क्योंकि लेंथी अप्रोच लग रही थी, बट अगर आप स्मार्ट हो ना तो आप क्वेश्चन कर सकते हो विद इन टाइम। अब देखो सबसे पहले हम s निकालेंगे, यहां पर सबसे पहले हम s निकालेंगे यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ट्राइंगल की 3 साइड से एक x प्लस 13, ये x प्लस 26, तो तीनों को ऐड करो x प्लस 13 प्लस x प्लस 26 डिवाइड बाय 2, जो कि आ जाएगा 3x प्लस 39 डिवाइडेड बाय, ये आई s की वैल्यू। अब जब एरिया आप निकाल दो तो अंडर रूट s जो कि 3x प्लस 39 बाय 2। अब s में से पहली वाली साइड माइनस करोगे x, जब आप उसमें से x माइनस करोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 39 बाय 2। अब इसमें से आप दूसरी साइड माइनस करोगे जो कि x प्लस 13 है, तो आएगा आपके पास x प्लस 13 बाय 2। और जब तीसरी साइड माइनस करोगे तो वो आएगा x माइनस 13 बाय 2, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 126।
अब आप देखो, जब आप दोनों का स्क्वायर करोगे तो यहां पर 3x प्लस 13 है, जिसमें से मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, तो x प्लस 13/2। जब आपने यहां स्क्वायर करोगे तो x प्लस 39/2, x प्लस 13/2, x माइनस 13/2, और ये हो जाएगा 126 इंटू 126, 126 इंटू 126। ये 3 से कैंसिल करा, यहां पर 42, यहां पर 42, कुछ ऐसा आ गया। अभी मैं सॉल्व नहीं करा, ऐसे ही रख रहा। अब देखो ये बना x प्लस 13, x प्लस 13, एक और बार x प्लस 13 है तो मैं भी x प्लस 13 का स्क्वायर करूं, x प्लस 39 भी है, x माइनस 13 भी है, और ये 2 2 2 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाए, तो 42 इंटू 126 इंटू 2 की पावर, ऐसा कुछ आ गया। अब यहां पर ना सॉल्व नहीं करना, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। अब यहां पर आप देखो, वो कह रहे हैं x की वैल्यू क्या। अब अगर x की वैल्यू 18 होती, मुझे नहीं पता क्या, देखते हैं। अगर 18 होती तो 18 प्लस 13 31 बनता, यहां 31 तो है ही नहीं, कोई भी प्राइम नंबर 31 तो आ नहीं रहा, तो ये तो गलत है। 17 होता तो 17 प्लस 30 बनता, 0 आता, यहां 0 कहीं आ नहीं रहा, तो ये भी गलत है। अगर ये 16 होता तो 16 प्लस 13 29 होता, यहां 29 नहीं है, तो ये भी गलत। जब 3 ऑप्शंस गलत है तो चौथी सही होगी। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। ये कोई नहीं सिखाएगा, ये सिर्फ हम सिखाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, देखो जब मैं कभी कभी बोल देता हूं ना ऐसे जोश में कि हम सिखाएंगे, हम सिखाएंगे का मतलब होता है हर अच्छा टीचर सिखाएगा। बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, बट मैं फिर बोलूंगा टीचर्स बहुत ज्यादा हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1000 टीचर पढ़ा रहे, 1000 टीचर पढ़ा रहे, ठीक है, तो होता क्या है, उसमें से 50 ही हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, 950 ऐसे ही, 950 ऐसे ही 50 टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, और उसमें से 10 ऐसे टीचर हैं जो टीचर के साथ मेंटर भी हैं, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, उनके पास टाइम है, वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा कर लो, उनके पास बड़ी बड़ी टीमें नहीं है, बट दे कैन गाइड यू, वो पूरी एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, सो ये ध्यान रखना कि कौन से टीचर्स आपको मिलते हैं। मैं कहता हूं आपको 10 ना मिले, वो 10 जो बहुत अच्छे हैं वो ना मिले, बट 50 वाली रेंज में तो पहुंचो। 950 से मत पढ़ना, नहीं तो जिंदगी खराब कर लोगे, क्योंकि वो पढ़ाएंगे कम, मोटिवेशन ज्यादा देंगे, यूट्यूब पे लाइक उनके ज्यादा होंगे, व्यूज बहुत ज्यादा होंगे। आप उनकी वीडियो देखो 1 घंटे की, और देखो कितने क्वेश्चन कराते हैं। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की एक वीडियो कराई जिसमें 1 घंटा 16 मिनट पढ़ाया, 76 मिनट, और 65 क्वेश्चन कराए। अब जाके चेक करो कोई कराएगा इतना? नहीं। तो हमारी जो एक वीडियो में आप पढ़ोगे ना, वो औरों की 2 वीडियोस में पढ़ोगे, तो जाके आप चेक करो, ठीक है, एंड देन डिसाइड करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी चारों वर्टेसेस सर्कल पे होती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अभी जो आप समझो, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, a प्लस सी 180, b प्लस डी 180। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अब इसको नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कैसे आया पेपर में वो देखते हैं। ये क्वेश्चन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम, अ सर्कल थ्रू ABC इंटरसेक्ट CD प्रोड्यूस्ड एट E। क्या बोल रहा है? एक पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम, तो मैं बनाता हूं आपके लिए पैरेललोग्राम, देखो। चलो अब जरा यहां ध्यान देना, एक पैरेललोग्राम ABCD। अब क्या बोला जा रहा है? एक सर्कल है जो ABC से पास हो रहा है, A से पास हो रहा है, B से पास हो रहा है, C से पास हो रहा है, और कह रहा है CD को बढ़ाने पर वो E पर मिलता है। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए ठीक है, अब देखो जरा, ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक सर्कल है जो ABC से पास कर रहा है, CD को बढ़ाने पर E पर मिल रहा है। कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब आपको समझना क्या है यहां पर कि ये पैरेललोग्राम था। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। ठीक है, अब AE AD के बराबर, इसको समझते पहले, AE और AD बराबर है या नहीं। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो,
ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, और दो एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 होता है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। अब आपको होता है ये 180 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा, ठीक है ना। अब एडी और एई की बात कर रहा है पहली सेट में, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करूं, समझते हैं हम जरा। अब आप देखो ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, थीटा थीटा, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि ये एक पैरेललोग्राम था, बट आप देखो ध्यान से, ये ए बी सी ई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल का टोटल 180 होता है। अगर ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, ये थीटा, तो इस ट्राइंगल में इनके ऑपोजिट साइड बराबर होंगे, यानी कि एडी और ए बराबर। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही। दूसरी स्टेटमेंट सीडी डी के बराबर, इसका हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि सीडी डी के बराबर, सो ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर इज ओनली वन, ए ऑप्शन, आंसर इज ओनली वन, ए ऑप्शन। अगला पॉइंट, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के एंगल बाइसेक्टर भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है क्या, जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सब 180। अब ये ध्यान रखना, मान लो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो इसके इसके जब आप एंगल बाइसेक्टर लोगे, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका, तो ये b/2 होगा, ये भी b/2 होगा, ऐसे ये c/2 c/2 d/2 d/2 a/2 a/2। अब आप देखो BFC में ये वाला एंगल, BFC में मैं एंगल BFC लिख रहा हूं, देखो क्या होगा अगर आप ट्राइंगल BFC देखो, ट्राइंगल BFC के तीन एंगल्स हैं, एक होगा b/2, एक होगा एंगल BFC और एक होगा c/2। इन तीनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। अब आप देखो AHD ट्राइंगल जो होगा, AHD ट्राइंगल AHD, उसमें जो तीन एंगल्स होंगे, एक होगा a/2, एक होगा एंगल AHD और एक होगा एंगल d/2, क्योंकि 180। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो, अब देखो a/2 b/2 c/2 d/2, ABCD तो क्वाड्रिलैटरल है, तो उनके आधे आधे का टोटल 180 होगा, सो 180 प्लस BFC प्लस AHD इज इक्वल टू 180 प्लस 180। सो BFC ये वाला एंगल, AHD ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल 180 आ गया। जिस तरीके से तुमने इन दोनों का टोटल 180 प्रूव करा, तो बाकी दोनों का टोटल भी तो 180 होगा, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल को, तो ध्यान रखना साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के एंगल बाइसेक्टर को जब जोड़ते हो, तो उन एंगल बाइसेक्टर को जब जोड़ते हो, तो ये जो बनता है ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा, यानी कि इससे भी एक सर्कल बन सकता है जो चारों वर्टिसेस से पास करेगा। साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है भाई, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब आपको पता है क्योंकि ये साइक्लिक है, तो इन दोनों का टोटल जो होगा कितना होगा 180, सो थीटा प्लस थीटा 180, तो वहां से थीटा कितना आ गया 90। और जब भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो गया तो वह रेक्टेंगल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, साइक्लिक पैरेललोग्राम हमेशा रेक्टेंगल होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया आपके CDS के पेपर में, वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो क्या आंसर होगा। ऐसे 3 स्टेटमेंट लिखी आएंगी, जिन्होंने वो बेसिक पॉइंट सीखे होंगे उनके लिए क्वेश्चन आसान होंगे, बाकी जनता इसे 2-2 मिनट में भी नहीं कर पाएगी। पहला पॉइंट, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल द सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल कोइंसाइड, यानी कि वो कह रहा है सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड सेम पॉइंट होता है, बिल्कुल सही बात, सेम पॉइंट होता है। एंगल बाइसेक्टर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं, बिल्कुल सही। क्या हर साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है, बिल्कुल सही। तीनों स्टेटमेंट सही है, सो इसका आंसर है डी ऑप्शन। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, सो आंसर इज डी ऑप्शन। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु समबलम चतुर्भुज। एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स बराबर होती, एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स बराबर होती, यानी कि अगर ये ट्रेपेजियम है भाई, ये तो पैरेलल है और जो है नॉन पैरेलल है बराबर होती है, ADBC के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप देखो, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो उसमें क्या क्या बातें ट्रू हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। कभी भी आपको एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया गया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो क्या क्या होगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो नॉन पैरेलल साइड बराबर, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये AEBF के बराबर, AEBF के बराबर। AC डायगोनल्स बराबर होते हैं, AC और BD बराबर। और ये ध्यान रखना, पूरा एंगल D और एंगल C बराबर होगा, ऐसे एंगल A
और एंगल बी बराबर। ये पांचों पॉइंट्स नोट कर लो, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ट्रू होते हैं। और एक और बात अब आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लेना। वो पॉइंट ये है कि जब भी आप एक सर्कल लोगे और इसके अंदर एक ट्रेपेजियम बनाओगे, एक सर्कल के अंदर ट्रेपेजियम बनाओगे, सर्कल के अंदर कभी भी ट्रेपेजियम बनाओगे, मान लो ए बी सी डी, तो ये ध्यान रखना एक सर्कल के अंदर बना ट्रेपेजियम हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता। सो क्या पॉइंट मैं कह रहा हूं, एक सर्कल के अंदर बना ट्रेपेजियम हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता। सो ट्रेपेजियम drawn inside a circle is always an isosceles trapezium। ये जरूर नोट कर लेना। सर्कल के अंदर बना ट्रेपेजियम हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता। अगला क्वेश्चन देखो, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है डीसी की। ABCD पास कर रहे हैं सर्कल से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब यानी कि देखो एक सर्कल की बात करते हैं, एक सर्कल है, एक ट्रेपेजियम, ऐसे ट्रेपेजियम बना ली, सर्कल के अंदर बन रहा तो आइसोसेलेस होगा। ठीक है, ABCD, अब इसमें बोला कि AB पैरेलल है CD के, तो ABCD मान लो ये इसके पैरेलल। अब कह रहा कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, पहली ADBC के बराबर आइसोसेलेस है तो ये तो बराबर होगा ही होगा क्योंकि नॉन पैरेलल सेट्स बराबर होते हैं, बिल्कुल सही। एंगल A प्लस C 180 डिग्री, देखो क्योंकि अगर ये थीटा है तो मैंने आपको बताया ये भी थीटा होगा, और मैंने आपको बोला ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो गया तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला बराबर होता है तो ये भी 180 माइनस थीटा। तो A प्लस C 180 डिग्री बिल्कुल सही, A प्लस D 180 डिग्री बिल्कुल सही, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर इज बी। बेसिक्स क्लियर है तो ऐसे करोगे ऐसे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, AB और DC को जब प्रोड्यूस करा गया तो वो E पर मिलते हैं, कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो पहले मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है AB और DC को प्रोड्यूस करा, तो मान लो ये AB है और ये DC, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं जिससे कि ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भी हो जाए, प्रोड्यूस करने पर E पर मिल रहा है। कह रहा कौन सी स्टेटमेंट सही है, समझते हैं पहले। अब यहां पर आप देखो, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, अब वो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, EBC और EAD क्या ये सिमिलर है, देखते हैं। अब देखो अगर ये एंगल, अगर मैं बोलूं आपको कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा और ये थीटा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं ये एंगल फाई है तो ये एंगल 180 माइनस फाई और ये फाई। अब देखते हैं वो कौन सा बोल रहा है, वो कह रहा है EBC, E एंगल E है, B थीटा है और C फाई है, और EAD E है, फिर A जो है फाई है, बट यहां पहले थीटा रहा तो ये गलत, ऑर्डर गलत लिखा गया। दूसरा CBE एंगल कौन सा है, CBE यानी कि थीटा, और DAE यानी कि फाई, क्या इन दोनों का टोटल 180, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर है नाइदर वन नॉर टू। समझ आया सबको, चल आगे बढ़ते हैं। इसकी सारी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, तो प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं करा। वहां PDF मिल जाएंगी, विद एनोटेशन वाली फाइल भी डाल दूंगा, और आपकी कोई सजेशन है तो वो भी बता, ठीक है, क्योंकि आपकी सजेशन से हम इंप्रूव करेंगे। आपसे कोई फीस वगैरह नहीं ले रहा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लोगों तक वीडियो शेयर कर दो, दैट इज द ओनली पॉइंट विच आई एम आस्किंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, D is a line segment which intersect AB at D and AC at E
सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है ABC, बन गया हमारा ट्राइंगल। अब उसमें कह रहा है D एक लाइन सेगमेंट है जो AB को D पे कट कर रहा है। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। DE एक लाइन सेगमेंट है जो AB को D पे कट कर रहा है, AC को E पे कट कर, मान लो ऐसे, ये D और ये E। ये ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है इक्वल एरियाज, यानी कि जो ADE का एरिया और जो ये वाला एरिया ये बराबर है, ठीक है। सो BD और AB की रेशियो क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन, स्कूल की NCERT किताब में भी दिया हुआ, हर टीचर इस क्वेश्चन को कराता है, हर टीचर, ठीक है। समझते हैं, क्योंकि D इस पर कोई पॉइंट लिया गया, E इस पर कोई पॉइंट लिया गया, ये इसके पैरेलल। जब ये लाइन पैरेलल होती है ना, तो छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एरियाज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इनके एरियाज की रेशियो, इनकी साइड्स की रेशियो का स्क्वायर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अगर यहां पर AD ले रहे हो, यहां पर AD ले रहे हो तो यहां AB, सो AD अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब उसने अभी आपको बताया कि अगर इसका एरिया जो है वही इसका एरिया, तो अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो पूरे ABC ट्राइंगल का 2 यूनिट होगा। और यहां स्क्वायर था, यहां स्क्वायर, अगर मैं रूट ले लूं तो यहां पर AD अपॉन AB हो जाए। तो अगर AD की वैल्यू 1 है, अगर AD की वैल्यू 1 है तो पूरे AB की वैल्यू √2 है, तो ये कितना होगा √2 - 1। तो पूछा गया जरा आपसे BD और AB की रेशियो, तो BD कितना है √2 - 1 और पूरा AB कितना है √2। तो आंसर है बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। समझ आया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी भी आपको रेगुलर पॉलीगन दिया, उसका इंटीरियर एंगल निकाल, उसका इंटीरियर एंगल। देखो रेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल्स बराबर होते हैं और सारे इंटीरियर एंगल्स का सम होता है n - 2 × 180। अगर एक इंटीरियर एंगल निकालना तो n - 2 × 180 डिवाइड बाय सारे एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 होता है। तो एक एक्सटीरियर एंगल निकालना तो 360 डिवाइड बाय। सो ये दो चीजें आपके पास आ गई। क्वेश्चन देखते हैं। What is the ratio of interior angle to the exterior angle of a regular polygon of n side? सारे इंटीरियर एंगल का सम अभी बताया n - 2 × 180, n - 2 × 180 डिग्री। जब एक एंगल निकालना होगा तो डिवाइड बाय n करोगे, सारे एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360, एक एंगल निकालना होगा तो डिवाइड बाय n करोगे, n कैंसिल हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा हमारे पास n - 2, ये 180 360 से कैंसिल होगा तो 2 आएगा। सो n - 2 अपॉन 2, आंसर है सी ऑप्शन। See the next question. The perpendicular dropped from a vertex of a right angle triangle upon the hypotenuse divide into two segments of 9 and 16 respectively. क्या कहना चाह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां से परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करा तो ये बना 9, ये बना 16। कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इसकी बात कर, इसकी लेंथ कितनी है। ये तो अभी बताया था ना कि अगर ये A है, ये B है, ये C है। जब आपको मैंने सिमिलैरिटीज इन राइट एंगल ट्रायंगल बताया, बोला था ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DA इंटू DC। सो BD का स्क्वायर इज DA इंटू DC। सो कितना है 144। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो BD की वैल्यू इज व्हाट 12। समझ आया सबको। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो कमेंट जरूर करा करो। एक PPT को बनाने के लिए ना जो एफर्ट होता है दैट इज मोर देन 10 आवर्स। अब ये ज्योमेट्री की PPT बनाने में PD बनती है, अब सोचो PPT बनती है, PDF बनती है, पेज मेकर की फाइल बनाई जाती है, ठीक है, पोस्ट लगाई जाती है, यूट्यूब पे शेयर करा जाता है, कम्युनिटी पोस्ट व्हाट्सएप पे शेयर करा जाता है, बहुत मेहनत होती है। सो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो और फीडबैक कमेंट्स में जरूर दिया करो। अच्छी लगे तो भी बताओ, खराब लगे तो भी बताओ। खराब होगी तो हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे, ठीक है, अच्छी लगे तो औरों को बताओ। मैंने एक बार एक ना होटल के मेन्यू कार्ड पे पढ़ा कि अगर आपको हमारा खाना अच्छा लगे तो औरों को बताएं, खराब लगे तो हमें बताएं। बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा लगे तो औरों को बताएं सो दैट और लोग भी हमारे यहां खाने आएंगे, और खराब लगे तो हमें बताएं सो दैट हम उसे इंप्रूव करें। सिमिलरली मैं बोलूंगा अगर वीडियोस अच्छी लगे तो और लोगों में शेयर करो सो दैट और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करें, और अगर खराब लगे तो हमें बताओ सो दैट हम भी इंप्रूव करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। What is the area of the region enclosed by 3 identical circles, each of radius 4 cm, touching each other?
वैसे ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन एंक्लोज्ड बाय 3 आइडेंटिकल सर्कल्स, ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टचिंग ईच अदर। क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो एक ये सर्कल है, ठीक है, अब मैंने एक और सर्कल लिया, ठीक है, और मैंने एक और सर्कल लिया, ये फायदा होता है स्मार्ट बोर्ड पे, ऐसा मैं तो बना ना पाता। बहुत ही बढ़िया बन गया, बहुत बढ़िया। मैं भी सीख रहा हूं थोड़ा बहुत स्मार्ट बोर्ड अच्छे से ऑपरेट करना। पढ़ाया बहुत है, बट अभी तक सिर्फ ऑन ऑफ करता था, बट अब सीखूंगा अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स। अब अगर इसका एरिया बताना, ठीक है, समझते हैं। अब इसका एरिया बताना तो कैसे निकालेंगे, देखो, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये ए, ये बी, ये सी। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। उसमें से ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर माइनस करना। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 4 दिया हुआ तो साइड 8 हो जाएगी, तो 8 का स्क्वायर, माइनस जो ये 3 सेक्टर है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, जो कि 180 डिग्री हो जाए। और 180 डिग्री का सेक्टर मतलब आधा सर्कल, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है, तो आधा सर्कल, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो 64/4 16√3 माइनस 8 पाई। आंसर इज व्हाट, सी ऑप्शन। समझ आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज इसको नोट कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस पे, कैसे वो बताऊंगा अभी। मान लो एक सर्कल है, ए बी उसकी कॉर्ड है, ओ उसका सेंटर है, तो कॉर्ड की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2। थीटा क्या है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये ध्यान रखना। फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं, बट अभी आप डायरेक्ट नोट कर लो, 2r sin θ/2, r रेडियस है, थीटा क्या है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, पढ़ो इस क्वेश्चन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस 1, यूनिट सर्कल का मतलब है रेडियस 1, सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, 2θ। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड अभी आपको बताया 2r साइन, जो भी एंगल सेंटर पे बन रहा हो उसका आधा, 2θ का आधा, तो 2r, r की वैल्यू 1 है, सो 2 sin θ। फॉर्मूला पता तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था, नहीं पता तो हो सकता है बहुत टाइम ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू chords AB and AC of a circle are equal, then the center of the circle lies on the angle bisector of angle CAB। बहुत ही अच्छा पॉइंट, जो कि स्कूल की एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, इफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ लाइन एट ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली, देन AC इज इक्वल टू BD। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, ये बतानी। तो एक एक करके स्टेटमेंट समझते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दो कॉर्ड्स हैं AB और AC सर्कल के, जो बराबर है, तो सर्कल का जो सेंटर है वो उनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। देखते हैं, तो एक एक करके स्टेटमेंट समझते हैं। पहली स्टेटमेंट यही दी हुई थी, दो कॉर्ड्स बराबर है तो सेंटर जो है सर्कल का उनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। देखते हैं, मान लो ये हमारा सर्कल, अब हमें बोला गया कि दो कॉर्ड्स हैं, एक ये ठीक है। अब आपको बोला गया कि ये दोनों बराबर, ठीक है। एक कॉर्ड है AB, एक कॉर्ड है AC, ये दोनों बराबर। अब ये दोनों बराबर है तो एक सेकंड ले देखो, अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं, ठीक है। अब ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो मुझे पता है ये एंगल और ये एंगल बराबर। अब ध्यान से देखो, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो पक्का ये 90 डिग्री बना रहा हूं, पक्का 90 डिग्री बना रहा हूं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जहां पर दो साइड्स बराबर मिलती है, वहां से एंगल बाइसेक्टर लोगे तो परपेंडिकुलर भी होता है। अब अगर ये परपेंडिकुलर तो आप सोचो, BC कॉर्ड है सर्कल की, BC भी तो एक कॉर्ड है,
तो सेंटर से जब परपेंडिकुलर डलता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि सेंटर पक्का इस लाइन पे होगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, बट पक्का सेंटर इसी लाइन पे होगा। सो पहला पॉइंट बिल्कुल सही था, यानी कि पहला पॉइंट बिल्कुल सही था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ लाइन एट ए बी सी डी देन ए सी इज इक्वल टू बी डी। समझते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, पहला सर्कल, एंड देन वी नीड, क्या हो रहा है, ये दूसरा सर्कल नहीं बना रहा, चलो देखते हैं एक बारी। चलो ये दूसरा सर्कल भी बना दिया, यार मजा आ रहा है मेरे को तो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम, जिनका सेंटर सेम। अब बोला गया कि कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है जो इनको ए बी सी डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो ये ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, और ये इनका सेंटर, दोनों का कॉमन सेंटर हो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ना तो सेंटर कॉमन हो। अब आप देखो, जब आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, पहले छोटे सर्कल में देखते हैं, मान लो ये ई पॉइंट है, तो जब आप छोटे सर्कल में देखोगे आपने ओ से परपेंडिकुलर डाला ओ ई, तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि बी ई इज इक्वल टू सी ई। ये पहली इक्वेशन होगी। बड़े सर्कल में देखो ये भी परपेंडिकुलर, तो ए ई इज इक्वल टू डी, ए ई इज इक्वल टू डी ई। ये बात समझ आई? यहां से मुझे ये पता चल गया कि बीई सी के बराबर है ए डी ई के बराबर। हमें चाहिए ए सी, ये पूरा ए सी, और हमें चाहिए बी डी, ये पूरा बी डी, ये हमें चाहिए। पहले मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता, अगर मैं 2 - 1 करूं, 2 - 1, तो ए माइनस बी यानी कि ए बी, और डी माइनस सी, सी डी। ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर। ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर। दोनों में मैं ऐड कर रहा हूं बी सी बी सी, दोनों में ऐड कर रहा हूं बी सी बी सी। तो ए बी में बी सी ऐड करा तो ए सी आया, बी सी में सी डी ऐड करा तो बी डी आया, तो ए सी किसके बराबर, बी डी के बराबर। सो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। सो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, आंसर इज बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। समझ आ रहा है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडिया है 2 घंटे में हमारी क्लास खत्म होगी, 55 क्वेश्चंस। देखते हैं कितना टाइम लग गया। अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर हैज अ कॉर्ड लेंथ ऑफ 48 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 25, एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है 25 है। अब सर्कल का रेडियस 25 है और बोला गया कॉर्ड लेंथ, ये कॉर्ड लेंथ है, ये सेंटर है। अब कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 48, रेडियस 25। अब अगर परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, मान लो ये ओडी है। अब आप यहां से ज्वाइन करोगे, क्योंकि अगर ये 48 था तो परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करता, तो ये 20, रेडियस 25, पाइथागोरस लगा लोगे। 10 सेकंड का क्वेश्चन है जिन्होंने पढ़ रखा हो। सो दैट इज 7, बिकॉज आपको पता है ओडी का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, तो वहां से ओडी निकल जाएगा, दैट इज 7। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कभी भी आपको दिया गया ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, एम और एन उसके मिड पॉइंट चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, एम और एन मिड पॉइंट है, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो एम एन की जो लेंथ होगी, जो भी पैरेलल साइड है उनका सम डिवाइड बाय 2, इसको जरूर नोट कर लेना, इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन दिस। चलो क्वेश्चन कैसे आया देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, ना हो तो सॉल्यूशन को देखा करो। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। ट्रेपेजियम है ABCD, ABCD एक ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, ठीक है, AB DC के पैरेलल, E और F मिड पॉइंट है, AB DC के पैरेलल, E और F मिड पॉइंट है, E इसका मिड पॉइंट है, F इसका मिड पॉइंट है। EF की वैल्यू 10 है, EF की वैल्यू 10 है, AB माइनस DC, AB माइनस DC की वैल्यू 4। अब यहां पर समझो जरा,
ये 10 है, अभी हमने पढ़ा था ये जो EF होता है इन दोनों के सम का आधा होता है। तो अगर ये 10 है, ये 10 है, तो आप बोल सकते हो AB प्लस CD डिवाइड बाई 2 10 है। तो वहां से हमारे पास आ गया AB प्लस CD जो है कितना है 20, और एक डाटा दिया हुआ है AB माइनस CD कितना है 4। इन दोनों इक्वेशन से ऐड करोगे, दो डिवाइड बाई 2 करोगे, तो वहां से AB की वैल्यू भी आ जाएगी 12 और CD की वैल्यू भी आ जाएगी 8। पूछ कर रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB इनटू CD। सो 12 8 जा 96, बी ऑप्शन। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? आंसर है 96। चल आगे बढ़ते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम, AB की वैल्यू 15 है, AD की वैल्यू 8 है, थीटा एंगल है इन दोनों के बीच में। सो एरिया बताना। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया फॉर्मूले पे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का? दोनों साइड्स का प्रोडक्ट, एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट इनटू उनके बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा। सो 120 साइन थीटा। आंसर इज बी ऑप्शन। आंसर इज बी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। कह रहा है दो साइड्स का जो सम है वो लेस होगा ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। ये गलत है, लेस नहीं मोर हो, ये लेस नहीं मोर हो। अब कई लोग लेस पढ़ा देते होंगे, ठीक है, जो गलत है वो गलत है, प्रूव भी करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में ये प्रॉपर्टी दी हुई है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना, जो जो रिजल्ट्स और थ्योरम एनसीईआरटी किताब में दिए ना वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, स्टीवर्ट थ्योरम, फलाना थ्योरम, डमकाना थ्योरम, वो सब पेपर में नहीं आते। जितने फैंसी थ्योरम होते हैं ना पेपर में नहीं आते। पेपर इज ऑलवेज अबाउट बेसिक्स, ये ध्यान रखना। जब पेपर सेटर बेसिक्स में ही आपकी हालत खराब कर देता है तो वो क्यों फैंसी थ्योरम डालेगा? ठीक है, चलो समझते हैं। दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड पे जो मीडियन बनेगा उसके डबल से ज्यादा होगा। क्यों? समझते हैं। मान लो मैं पहले एक ट्राइंगल लेता हूं। मैंने एक ट्राइंगल लिया, मान लो ठीक, मान लेते मैंने इसको नाम दिया ABC। ABC एक ट्राइंगल है, AD मीडियन है, AD मीडियन है। तो ले लेते हैं इसे कि सपोज AD मीडियन है। एक ठीक, सो AD जो है मीडियन है, ठीक, AD मीडियन है हमारा। मीडियन का मतलब है ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। यहां पर अब मुझे ये प्रूव करना है कि दो साइड का सम, यानी कि मुझे ये प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है देखते हैं। प्रूव करना है कि AB प्लस AC बड़ा है किससे? 2 टाइम्स ऑफ AD। ये एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है, तो तुम्हें भी आना जरूरी है, ठीक है। समझते। सबसे पहले एक चीज देखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक चीज कर रहा हूं, उस पर जरा ध्यान देना, उस पर ध्यान देना। मैंने क्या करा, मैंने AD को एक्सटेंड करा, AD को मैंने एक्सटेंड करा। एक सेकंड लिए जस्ट वेट करना, मैं देख रहा हूं कोई आया है शायद डोर पे, जस्ट वेट। ओके, कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगा आवाज आई है, ठीक है। AD को एक्सटेंड करा, AD को एक्सटेंड करा इन सच अ मैनर कि ये जो AD की लेंथ है, जो ये AD की लेंथ है और जो ये पॉइंट मान लो मैंने E तक ले गए, ये बराबर है, और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं दो ट्राइंगल्स पे ध्यान दो, दो ट्राइंगल्स पे ध्यान दो जो मैं आपको बोल रहा हूं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CED, जरा इन पे ध्यान देना। भाई ये साइड इसके बराबर, ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करी है,
ये दोनों इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से दो ट्राइंगल्स? ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट किसके हिसाब से वो देखना जरूरी है, ठीक है। सी डी ई ये इस हिसाब से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है जरा देखो, मैं एक बार इसको ऑर्डर उसी तरीके से लिखता हूं, ठीक है। आप ऑर्डर उसी तरीके से लिखता हूं। सबसे पहले आप देखो ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई डी सी। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो ये साइड इसके बराबर, जो कंस्ट्रक्शन में करी ये इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? ए एस ए बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से मैं बोल सकता हूं ए बी किसके बराबर? ए बी किसके बराबर? सीई के बराबर, यानी कि ये इसके बराबर। अब आप आ जाओ ट्राइंगल ए सी ई में। एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो अगर मैं ट्राइंगल ए सी ई की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ए सी प्लस सी ई बड़ा होगा किससे? ए ई से। यानी मैं बोल सकता हूं ए सी प्लस सी, और सी किसके बराबर? ए बी के बराबर। तो सी की जगह मैं ए बी रख सकता हूं, बड़ा होगा ए ई से। ए ई किसके बराबर? ए डी प्लस डी, और डी और ए डी तो बराबर, तो 2 टाइम्स ऑफ ए डी। तो मैंने प्रूव कर दिया ट्राइंगल की दो साइड्स का सम, ट्राइंगल्स की किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड पे बनने वाले मीडियन के डबल से बड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन कर लो। आपको पॉइंट पता होना चाहिए, बट मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते। अब इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। उल्टा है, लेस नहीं मोर होना चाहिए। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत थी, ये स्टेटमेंट गलत थी, ये स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है। अभी मैंने आपको करके दिखाया था ना, देखो मैं यहां पर अभी आपको बताता हूं, जो मैंने आपको स्टेटमेंट करके दिखाई थी, मैंने आपको ये करके दिखाया कि अगर एक ट्राइंगल है उसकी दो साइड है ए बी प्लस ए सी, तो ए से जो मीडियन बन रहा है उसके डबल से बड़ा है। ऐसे ही मान लो बी से होती, बी से दो साइड होती, बी सी प्लस बी ए, वो बड़ा होता बी से, अगर मान लो मीडियन बन रहा होता बी। ऐसे ही सी से दो साइड होती, मान लो सी सी बी प्लस सी ए, तो बड़ा होता जो सी से मीडियन बन रहा होता, मान लो 2 है। जब आप तीनों को ऐड करोगे, जब आप तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा 2 टाइम्स ऑफ ए डी प्लस बीई प्लस सी ए। अब ये 2 काट दो, यानी कि ट्राइंगल का पेरीमीटर मीडियंस के सम से बड़ा होता है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ द 3 मीडियंस। बिल्कुल सही। सो पहली स्टेटमेंट गलत, उसी का यूज करते हुए मैंने दूसरी प्रूव कर दी सही। सो आंसर इज ओनली 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन। समझ आया है सबको? आपको मैं बताऊं, एसएससी में ये क्वेश्चन आएगा तो एक स्टेटमेंट ही एक क्वेश्चन होगा, यहां पर आपको दो स्टेटमेंट आ रही। तो सीडीएस के कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। समझ आई बात? सीडीएस में शॉर्टकट ज्यादा याद नहीं करने, बेसिक कॉन्सेप्ट पता और थोड़े थोड़े शॉर्टकट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, कभी भी आपको दिया ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, एफ इसका मिड पॉइंट है। तो एक थ्योरम होता है मिड पॉइंट थ्योरम, उससे हम ये बोलते हैं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी के पैरेलल भी होती है और आधी भी होती है। तो ये जो होता है ना, ये इसके हाफ होगा, बीसी का हाफ, ये जो है डी इसका हाफ, और ये जो है इसका हाफ। अब यहां पर ये जो चार ट्राइंगल्स बनते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कौन कौन से चार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं? डी एफ ई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा एफ डी ए के, ई बी डी के, सी एफ। एक बार ऑर्डर देखते हैं, डी एफ ई, देखो डी एफ ई सेकेंड फर्स्ट, एफ डी ए सेकेंड फर्स्ट, ई बी डी सेकेंड फर्स्ट, सीई एफ सेकेंड फर्स्ट। जस्ट वेट, आई एम कमिंग इन 30 seconds. जस्ट वेट, कोई बेल बजा रहा है, जस्ट वेट, गिव मी 30 seconds.
जस्ट वेट। एक्चुअली कोई बेल बजा रहा था, किसी का स्विगी का ऑर्डर था, ठीक है, हम ही दे जाओ खाने के लिए, मेहनत कर रहे हैं सुबह से, ठीक है, बट अभी पहले काम पूरा करना है। चलो आते हैं इसमें। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर क्या है, ये चारों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जो बीच वाला ट्राइंगल है इसका एरिया बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। DEF मिड पॉइंट्स है इन साइड्स के, बोला जा रहा है DEF किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी मैंने आपको बताया, देखो DEF मिड पॉइंट्स हैं इन साइड्स के। तो मैं पहले बात करता हूं, देखो ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल बना हमारा, ठीक है, और मान लो ये ट्राइंगल था ABC, BC का मिड पॉइंट है D, CA का मिड पॉइंट है E, और AB का मिड पॉइंट है F। अब मैं आपको बताता हूं बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कह रहे हैं ट्राइंगल DEF किसके कॉन्ग्रुएंट है। पहले देखो, जब आपने इसको ज्वाइन करा, ये वाली लाइन इसका हाफ होगी सिंगल डैश, ये वाली लाइन इसका हाफ होगी ट्रिपल डैश, और ये वाली लाइन इसका हाफ होगी डबल डैश। अब आप देखो ट्राइंगल DEF, ऑर्डर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं और बहुत सारी किताबों में इसके आंसर गलत। CDS में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारी किताबों में आंसर्स गलत दिए, बहुत सारे टीचर तो गलत करा ही देते हैं, किताबों में भी गलत है। सो प्लीज फोकस है, ठीक है। देखो DEF पहले ट्रिपल डैश फिर सिंगल डैश। AEF देखते हैं, AEF पहले तो डबल आ रहा है फिर सिंगल आ रहा है, तो ये तो गलत है। FBD ट्रिपल डैश सिंगल डैश, DEF में क्या था, ट्रिपल डैश सिंगल डैश, सही है। EDC ट्रिपल डैश सिंगल डैश, सही है। सेकंड एंड थर्ड, आंसर इज बी ऑप्शन। अब कई किताबों में दिया होगा 1 2 3, क्योंकि वो फर्स्ट भी सेम ले लेंगे, बट ऑर्डर पे भी ध्यान देना। सो आंसर इज बी ऑप्शन। समझ आया सबको? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है जिसमें AB AC के बराबर है, तो मैं ट्राइंगल बनाता हूं फटाफट, जरा देखते हैं। एक ट्राइंगल है ABC, AB बराबर है AC के, BC को प्रोड्यूस करा गया D तक इस तरीके से कि ये एंगल X है, तो बोला जा रहा है BAC की वैल्यू ये किसके बराबर। अब आप देखो ये X है, ये हमें पता नहीं है, हमें पता है ये दोनों बराबर है, तो इनके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे, इन दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ये X है तो ये 180 माइनस X होगा, ये भी 180 माइनस X होगा, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 होना चाहिए। तो एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 180 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन था, आंसर इज बी। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, फटाफट करने होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल के तो पीछे बढ़ गया CDS, ये ध्यान रखना, राइट एंगल के तो पीछे बढ़ा हुआ है CDS। बल्कि मैं आपको बोलूं हर एग्जाम में ना राइट एंगल ट्राइंगल पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। राइट एंगल एट बी, और बोल रहा है AC जो है डबल है BC का, अगर BC 1 है तो AC 2 है, ये 1 है ये 2 है तो ये √3। अब कुछ मैंने आपको सिखाया था, 1 के ऑपोजिट 30 होता है, √3 के ऑपोजिट 60 होता है। अगर एंगल AX है, अगर एंगल AX है तो C क्या होगा, डबल होगा उसका 2x। आंसर इज बी ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन। ये थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या कहता है, अगर ABC एक ट्राइंगल है, एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल A/2, ये भी A/2, तो एक थ्योरम होता है जो कहता है AB अपॉन AC की रेशो BD अपॉन CD। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, देखो इस क्वेश्चन को, कितना आसान क्वेश्चन। बोला कि ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ये थोड़ा स्टाइल वाला बन गया, ठीक है, ABC, ठीक है। AD बाइसेक्टर, AD इसका बाइसेक्टर है, यानी कि ये इसके बराबर है। AC की वैल्यू 12 है, AB की वैल्यू 16 है, BD की वैल्यू 4 है, CD की वैल्यू। अब देखो डायरेक्ट 16 और 12 की जो रेशो होगी वही रेशो होगी BD और CD, तो यहां से CD तो आ ही जाएगा ना, तो CD की वैल्यू 3। कितना आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट थ्योरम। बेसिक चीजें पता होती तो आधे क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म कर दोगे, और CDS में 50 नंबर ले लोगे तो
सही स्कोर माना जाता है। और जो अच्छी तैयारी करते हैं वो 60 प्लस लाते हैं, जिनका और अच्छा है 70 प्लस। 70 प्लस इज अ डिसेंट स्कोर। ये देखो 50 नंबर तो जो लास्ट के 1.5 महीना भी पढ़े ना या 1 महीना भी पढ़े तो ला सकते। हमारा क्रैश कोर्स करके चले जाओ, 50 नंबर ले आओ, सारे क्वेश्चंस अच्छे से सीख लो। इन रेडियस, कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाओगे तो उसका जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं इन रेडियस। किसी भी ट्राइंगल का इन रेडियस निकालना तो फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। इक्विलैटरल ट्राइंगल का इन रेडियस होता है साइड डिवाइड बाय 2√3। राइट एंगल ट्राइंगल का इन रेडियस होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2। ऐसे ही ट्राइंगल के बाहर सर्कल बनेगा तो उसको बोलते हैं सरकम सर्कल, उसका जो रेडियस होता है सरकम रेडियस। किसी भी ट्राइंगल का सरकम रेडियस चाहिए तो a इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में साइड डिवाइड बाय √3 और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2। अभी देखा था ना, इसमें क्वेश्चन भी आया था। चलो आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड x इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। क्या बोल रहा है? एक सर्कल है, उसके अंदर इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया गया, उसके अंदर इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया गया। ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा करना, हाँ ये तो बहुत बढ़िया चीज है, सीखनी पड़ेगी थोड़ी अच्छे से। ठीक, बहुत ही बढ़िया चीज है यार ये तो। स्मार्ट बोर्ड खरीदा है तो सीखेंगे भी, ठीक है। तो देखो हर तरफ लर्निंग होती है, हम भी सीख रहे हैं, ठीक है। पढ़ा काफी टाइम से रहा हूं, बट हाँ स्मार्ट बोर्ड अब ऑपरेट करना सीखेंगे अच्छे से। था मेरे पास पिछले 3 सालों से, तब अनअकैडमी बायजूस का होता था, सब चलाना बंद करना करते थे, बट अब अच्छे से फीचर सीखेंगे, ठीक है। चल देखो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड x है और उसको एक सर्कल के अंदर बनाया गया है जिसका रेडियस y। तो ट्रायंगल के लिए तो सर्कम रेडियस हुआ। अब सर्कम रेडियस का फॉर्मूला सर्कम रेडियस y इज इक्वल टू साइड डिवाइड बाय √3। अब ये अगर आपको पता होता तो 10 सेकंड का ही तो क्वेश्चन था कि x इज इक्वल टू √3y। आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, किस पर? बी पर। देख रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल कितना ज्यादा पूछा जाता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, किस पर? राइट एंगल है बी पर। डी मिड पॉइंट है एसी, डी मिड पॉइंट है एसी का। बीडी की वैल्यू दी गई 6.5, ये मिड पॉइंट है यानी कि मीडियन की लेंथ, मीडियन की लेंथ, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना कि एबीसी एक ट्राइंगल है, बीडी मीडियन है और मीडियन की लेंथ दी हुई है 6.5, ठीक है। तो जब मीडियन जो बनता है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, जब भी आप हाइपोटेन्यूज पे मीडियन बनाओगे तो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, यानी कि जो 6.5 है ये एसी का हाफ होगा। तो यहां से एसी की वैल्यू आपके पास 13 आ गई। पूछ क्या रहा है वो? ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर किसके बराबर? एसी स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर 169। इतना इजी क्वेश्चन। सो यहां पर एक पॉइंट सीखने को मिल रहा है, मीडियन ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। कर्ण पर बनी माध्यका की लंबाई कर्ण की आधी होती। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a right angle triangle ABC, BD is perpendicular to the hypotenuse. Again right angle triangle. देखो पीछे पड़ गया right angle triangle, ठीक है। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ AC यानी कि एंगल B 90 डिग्री, PD परपेंडिकुलर, AC की वैल्यू 9 है, AD 4 है तो पूरा 9 है तो ये 5 होगा। AB प्लस BC की वैल्यू क्या? ये पूछ रहा है AB प्लस BC की वैल्यू। अब देखो मैंने आपको सिमिलैरिटी से एक रिजल्ट बताया था कि BD का स्क्वायर क्या होता है? DA इंटू DC। तो वहां से आप बोल सकते हैं BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DA इंटू DC। सो BD की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अंडर रूट ऑफ DA इंटू DC, √20। ये BD की वैल्यू तो आ गई √20। अब पाइथागोरस की मदद से आप AB की वैल्यू भी निकाल सकते हो, BC की भी। हमें AB प्लस BC चाहिए तो AB की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि आपको पता है AB का स्क्वायर इस ट्राइंगल में देखो ADB में 4 स्क्वायर प्लस √20 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 20 36, तो ए बी की वैल्यू तो आ गई 6। ऐसे इस ट्राइंगल में अगर आप देखो BC का स्क्वायर इज BD स्क्वायर विच इज √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 20 45 और 45 का रूट 3 √5। √5 की वैल्यू
2.2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 6.6, ये 6.6, ये 6, दोनों का टोटल पूछा है, तो अप्रोक्सीमेटली 12.6। आंसर इज डी ऑप्शन। समझ आया सबको? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है एबीसी, एडी बाइसेक्टर है एंगल बीएसी का। सो एक ट्राइंगल दिया गया हमें, एक ट्राइंगल हमें दिया गया ए बी सी, एडी बाइसेक्टर है इसका, एडी इसका बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल इसके बराबर। ए बी की वैल्यू 12, बी डी की वैल्यू 10, डी सी की वैल्यू 5, पेरीमीटर बता। तो पहले तो हम ए सी देखते हैं, पहले तो हम ए सी देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। सो 12 अपॉन ए सी इज इक्वल टू 10 अपॉन 5। वहां से आप ए सी की वैल्यू निकालो, विच इज व्हाट 6, 6 आ गया। जब ये 6 आ गया तो पेरीमीटर पता लगा लोगे, 12 प्लस 6 18 प्लस 15 33। सी ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर देना, बिकॉज आपके फीडबैक से मैं इंप्रूव करता हूं। ठीक है, हर क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना। ठीक है, कोई फीस चार्ज नहीं करना, पूरा क्रैश कोर्स आप चेक कर लेना। जहां पे भी अगर किसी ने पेड बैच खरीदा है, क्या वो आपको एंड में इतना पढ़ा रहे हैं जितना मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं? जो पेड बैच चल रहा होगा वो उनका चल रहा है, बट फ्री में इतना कोई पढ़ा रहा नहीं, बट हम पढ़ा रहे। ठीक है, क्योंकि आपसे वादा कर, जो वादा करेंगे वो निभाएंगे। कहते ना कि आपको नुकसान भी हो जाए बट आप अपने वर्ड से मत पीछे हटो। मैंने लाइफ में एक लेसन सीखा है, ठीक है, कि आपने अगर किसी को कमिटमेंट कर दिया ना तो उसको जरूर फॉलो करो, चाहे उसके बाद आपको नुकसान, उसके बाद चाहे आपको नुकसान, ठीक है, बट उसे फॉलो जरूर करो। ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट, एक लाइट आई थिंक एक्स्ट्रा चल रही है जो शायद परेशान करे, मे बी। चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल? एक ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल बनाया गया, उसका रेडियस बताना, यानी कि इन रेडियस। तो इन रेडियस का फॉर्मूला बताया था। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या था? एरिया अपॉन सेमी पेरिमीटर। अब ट्राइंगल की 3 साइड है, 4, 7.5, 8.5। अब कई लोग ऐसे करते हैं, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आसान हो जाता। देखो इन सबका डबल करके देखो, 4 का डबल 8 होता है, 7.5 का डबल 15 होता है, ये 70, यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। और अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है तो आप इन रेडियस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2। तो बेस कोई भी दो छोटी साइड में से एक ले लो, परपेंडिकुलर जो दूसरी छोटी होगी, हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी है, डिवाइड बाय 2, सो दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। अगर ये पता चल जाता तो 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC is a triangle with side AB 6, BC 10, CA 8। तीनों वर्टिसेस को सेंटर मानते हुए सर्कल बनाएंगे। तो पहले तो हम ट्राइंगल बनाते हैं। मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? तीनों वर्टेक्स को सेंटर लेते हुए आपने सर्कल बनाया। ठीक, मान लो मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया, ये क्या हो रहा है? ज्यादा सर्कल बन गया क्या? जस्ट वेट। ओके, ठीक है, ठीक है, एक सर्कल ये बनाया, चलो अभी ऐसे ही बनता है। दूसरा सर्कल बनाया, अच्छा ऐसे बनाए जा रहे हैं सर्कल जो बाकी दो सर्कल्स को टच कर, ठीक है, जस्ट वेट। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अभी इस सर्कल को डिलीट करता हूं, हाथ से बना लेते हैं अभी। ओके, ठीक, ऐसे ही बनाता हूं, देखो। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे तो और बनाएंगे। एक सर्कल मान लो ऐसा बन रहा है, ठीक है, दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, तीसरा सर्कल कुछ इस तरीके से बन रहा है जो बाकी दो सर्कल्स को टच करता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तीनों वर्टेक्स को सेंटर माना गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। मान लो इस सर्कल का रेडियस x था, इस वाले का y था और इस वाले का z था। अब क्या बोला गया? हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए। हमें यह बोला गया है कि ए बी की वैल्यू 6 है, तो ए बी 6 है, यानी कि x प्लस वाई 6 है,
BC की वैल्यू 10 है यानी कि y प्लस जेड 10 है, और CA की वैल्यू 8 है यानी कि CA 8 है यानी कि x प्लस जेड 8 है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, तीनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 24, तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि तीनों के जो रेडियस का सम होगा दैट वुड बी 12। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ो, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन बी। उसी कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक मैंने करा दिया, दूसरा सेम क्वेश्चन, सो फिगर वही है। अब कह रहा है कि ए से बी सी पर जो ऑल्टीट्यूड बनाया उसकी लेंथ क्या। देखो जरा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखते तो ये जो ट्राइंगल है उसकी साइड 6, 8 और 10 है, 6, 8 और 10 है। अगर 6, 8 और 10 है, 6, 8 और 10 है, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और 10 कौन सी साइड है? 10 कौन सी साइड है? बीसी, यानी कि बीसी हाइपोटेन्यूज है, बीसी हाइपोटेन्यूज है। सो आपको एक बात पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल था, जरा ध्यान से देखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल था बी सी, ये 10 है, ये ए है, अब ये है 6 और ये है 8। अब इससे ऑल्टीट्यूड बताना, तो आपको होता है 10 इंटू ऑल्टीट्यूड जो भी होगा, मान लो AD इज इक्वल टू 6 इंटू 8, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो वहां से AD की वैल्यू 4.8। कितना आसान क्वेश्चन है। इफ योर बेसिक्स आर क्लियर ना तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन कर लो। सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर ये एक सर्कल का सेक्टर है जो सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कैसे क्वेश्चन पूछा गया देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन का डाटा पढ़ लो क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पर करेंगे, क्योंकि इस स्लाइड पर जगह कम होगी। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें AB 6, BC 10 और CA 8। अगेन राइट एंगल ट्राइंगल। अब देख रहे हो कम से कम 15 क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है। कितना इंपॉर्टेंट होगा राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी को वर्टेक्स मानते हुए 3 सर्कल्स ड्रॉ करे गए जो बाकियों को टच कर रहे हैं। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो, पहले तो यहां पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जरा यहां पर देखो, पहले मैं इतना बताता हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल था। हमें पता है BC 10 है, BC 10 है, ये इसको एक सर्कल बनाया गया, एक सर्कल यहां पर बनाया गया, रुको एक, ठीक, देखो एक बारी एक सर्कल यहां बना, एक सर्कल कुछ ऐसा यहां बना, टच करते हुए जा रहे, और एक सर्कल कुछ ऐसा। अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ड्राइंग बनी है ऑल्दो फिर भी अच्छी बनी है। ठीक है, अब आप देखो, आपको ये पता था कि एक 6 है, एक 10 है और एक 8 है। BC की वैल्यू 10 है, BC की वैल्यू 10 है, ठीक है, और CA की वैल्यू 8 है। जरा ध्यान देना, अगर ये 10 है, ये 8 है और ये 6 है, तो हमने तीनों के रेडियस का सम निकाल लिया था जो कि कितना आया था 12। ओ सॉरी, हाँ 12 है, तीनों के रेडियस का सम 12। जब तीनों के रेडियस का सम जरा 12 है, ध्यान से समझना, तीनों के रेडियस का सम 12 है। अब आपको पता BC 10 है, यानी कि इसका रेडियस और इसका रेडियस मिला के 10 है, और तीनों का 12 था, तो यानी कि इसका रेडियस 2 तो इसकी वैल्यू तो 2 आ गई, इसका रेडियस 2। अब साथ ही साथ आपको ये पता है AB की वैल्यू 6 है, अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, ये 4 है तो ये 4, और ये पूरा आपको 10 पता तो ये 6। तीनों के रेडियस पता चल, तीनों के रेडियस पता चल गया। ठीक, आप क्या पूछ रहा है वो समझते हैं। अगर PQR एरिया ऑफ सेक्टर है किसके, जहां A सेंटर है, B सेंटर है और C सेंटर, यानी कि इसका जो एरिया उसको P बोला जा रहा है, इसका जो एरिया उसे P बोला जा रहा है, B वाले का Q बोला जा रहा है और इसको R बोला जा रहा है, और फिर कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले PQR एक बार निकाल के देखते हैं क्या है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं, तो पहले PQR समझते हैं। P था, P वो वाला सेक्टर है जिसका रेडियस 2 है, जिसका रेडियस 2 है। तो पहले सेक्टर P का एरिया निकाल, सेक्टर P का एरिया। तो P का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई R स्क्वायर, R था 2, थीटा 1 अपॉन 360। अब थीटा 1 क्या है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज था तो ये 90 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री, सो 90 अपॉन 360, सो 90 अपॉन 360, सो 4 इंटू 90, 360 कैंसिल, तो P की वैल्यू आई पाई। Q की वैल्यू देखते हैं,
क्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्यू था जिसमें बी सेंटर है, तो आर तो 4 है, एंगल नहीं पता हमें कितना है, सो पाई आर स्क्वायर। बी वाला एंगल नहीं पता, ठीक है, बी वाला एंगल नहीं पता, तो अभी मैं उसको एंगल बी रख रहा हूं, डिवाइड बाय 360, ये कुछ वैल्यू है क्यू की। और आर जो है पाई, जो तीसरा वाला सेक्टर था जिसका रेडियस 6 था, एंगल नहीं पता, सी अपॉन 360, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन था क्या पी की वैल्यू पाई है, बिल्कुल सही, वो तो सही है। 9q प्लस 4r 36 पाई है। तो देखते हैं क्यू वाले को 9 से मल्टीप्लाई करना, आर वाले को 4 से। सो 9q प्लस 4r, देखते हैं जब आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो पाई इंटू 9 इंटू 4 स्क्वायर इंटू बी अपॉन 360 और 4r, सो पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 4 इंटू सी अपॉन 360। अब आप देखो पाई कॉमन है, 360 कॉमन है, और ये 9 इंटू 4 स्क्वायर, 9 इंटू 4 स्क्वायर होता है 144, सो ये 144 कॉमन, 144 कॉमन, यहां भी 144 है, 36 इंटू 4 144, अंदर बच रहा है बी प्लस सी, क्योंकि एंगल ए 90 है तो बी प्लस सी बी 90 होगा, सो 36 पाई आर, जो कि बिल्कुल सही है। सो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी भी सही है, सो आंसर इज बोथ 1 and 2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू ऑल? क्वालिटी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते। एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी ए सी के बराबर, ए बी ए सी के बराबर, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी ए सी के बराबर, डी कोई भी पॉइंट है, एबीसी एक ट्राइंगल है, डी कोई भी पॉइंट है यहां पर, ठीक है। अब कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, हमें ये दिया गया। एबीसी एक ट्राइंगल है, डी कोई भी पॉइंट, बहुत सारे तरीके करने के, ठीक है, कोसाइन रूल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, पाइथागोरस से भी कर सकते हो, तो अभी मैं आपको पाइथागोरस से करके दिखाता हूं। ए बी ए सी के बराबर दिया, ए बी ए सी के बराबर, ठीक है। अब मान लो अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा होता, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा होता, पाइथागोरस से कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप देखो कह रहा है ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ध्यान से देखना, चाहे ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बोलो, चाहे ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, बराबर है, क्योंकि ए सी और ए बी बराबर, तो एलएचएस सबका सेम है, एलएचएस सबका सेम है। तो पहले हम इस ट्राइंगल में देखते हैं। एक चीज और समझना, जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये साइड को बाइसेक्ट करे, यानी कि बी किसके बराबर है, सी, बी किसके बराबर है, सी। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में लिखूं ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर किसके बराबर, ए बी स्क्वायर किसके बराबर, ए बी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। इस ट्राइंगल में देखो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस ये है बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस डी इंटू बी प्लस डी, और यहां पर ये था ए बी स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, बी माइनस डी, जो बी है वही सी है, तो बी की जगह सी लिख सकता हूं, सी माइनस डी सी डी हो जाएगा, और बी प्लस डी बी प्लस डी बी डी हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, पहला बी डी इंटू सी डी नहीं आ रहा, तो दूसरा वाला वही है बी डी इंटू सी डी, तो आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सो ध्यान से समझो क्या कह रहा है ये रिजल्ट, ये कहता है कि अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी ए सी के बराबर, डी कोई भी पॉइंट लिया गया थर्ड साइड पर, डी कोई भी पॉइंट लिया गया थर्ड साइड पर, तो क्या हो रहा है, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया पेपर में, देखो ये क्वेश्चन है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी ए सी के बराबर, ए बी ए सी के बराबर, ए बी सी, डी कोई भी पॉइंट लिया गया। अब कह रहे ए डी की वैल्यू 5 है, बी डी की वैल्यू 4 है, सी डी की वैल्यू 6 है, ए बी बताओ किसके बराबर। तो अब सेम रिजल्ट यूज कर सकते हो, क्या था रिजल्ट, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए डी स्क्वायर 25, बी डी इंटू सी डी 24, यहां से ए बी की वैल्यू, क्योंकि उधर जाएगा 49 और 49 का रूट 7,
क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, फीडबैक जरूर देना और प्लीज लोगों के बीच में शेयर कर दो, बिकॉज मैं ये सारी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, बार बार ये भी बोलता हूं बीच में कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो कई लोगों को लगता होगा यार पढ़ा भी रहे हो और इतना बोल भी रहे हो। हाँ, इसलिए बोलते हैं बिकॉज मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सो जो लोग ये मेहनत करते हैं उन्हें ये बात समझ आती है, बट कई लोगों को नहीं समझ आती। तो प्लीज सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, आप उसे हो सकता है फ्री भी मत समझो, तो आपसे ये मांग रहे हैं कि प्लीज शेयर दिस और लोगों को भी बताओ कि फ्री में इतना बढ़िया पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी एक ट्राइंगल है, एबी की वैल्यू 1.6 है, बीसी की वैल्यू 6.3 और सीए की वैल्यू 6.5। अगर आप ध्यान से देखो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यहां भी लग गया। पी और क्यू मिड पॉइंट है ए बी और बीसी के। ठीक है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। एक ट्राइंगल है, क्योंकि 1.6, 6.3, 6.5 पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर। सबसे बड़ा सी है तो सी ए जो होगा दैट विल बी हाइपोटेन्यूज। बीसी की वैल्यू 6.3, सी ए की वैल्यू 6.5 और ए बी की वैल्यू 1.6। क्या बोला गया? पी मिड पॉइंट है ए बी का, पी यहां पर मिड पॉइंट है, ये बराबर। क्यू मिड पॉइंट है बीसी का, क्यू यहां पर है, ये पॉइंट क्यू है, ये इसके बराबर। अब बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस 4bq स्क्वायर। अब देखो जरा मैं कैसे लिख रहा हूं इसको। ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर लिखा, 4bq स्क्वायर को लिख सकता हूं 2bq का स्क्वायर। अब ये ए बी स्क्वायर 2bq, क्योंकि मिड पॉइंट है तो डबल हो जाएगा बीसी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर किसके बराबर? ए सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू दी हुई है 6.5। अब 6.5 का स्क्वायर, सो 6.5 का स्क्वायर। जब भी एक नंबर 5 पे एंड करता है ना तो लास्ट में 25 आता है और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करा जाता है, यानी कि 42। सो डेसिमल है तो 2 डिजिट पहले डेसिमल आ गया, 42.25। आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस क्वेश्चन, ये भी उसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे है, तो मैं दोबारा से एक बारी फिगर बना रहा हूं। एबीसी एक ट्राइंगल है, एसी हमारा था हाइपोटेन्यूज, ये 90, ए बी की वैल्यू 1.6, ये 6.3, ये 6.5, इसका मिड पॉइंट P, इसका मिड पॉइंट Q। अब क्या पूछा जा रहा है? ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूं ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। अब जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ए क्यू स्क्वायर क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, और बी क्यू को हम लिख सकते हैं बी सी बाई 2 का स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू आ गई ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करूं और इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो पी सी स्क्वायर क्या होगा? बीपी स्क्वायर, बीपी है ए बी का आधा, तो ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप देखो यहां बी सी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर बाय 4, तो ये हो जाएगा 5/4 बी सी स्क्वायर। ऐसे ही वो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय 4, सो 5/4 ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या? ए सी स्क्वायर। सो 5/4 होता है 1.25 ए सी स्क्वायर। सो आंसर इज सी ऑप्शन। समझ आया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक और क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो एबीसी एक ट्राइंगल, अगेन मैं वही फिगर बना रहा हूं। चलो बनाता नहीं हूं, इसलिए फिगर देख लेते हैं क्या यूज में आ रहा है, उसी का सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? 4 टाइम्स ऑफ सीपी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, ये पूछा। तो मैंने फिगर नहीं बनाई, पिछले डाटा से उठाएंगे। सीपी स्क्वायर क्या था देखते हैं। सीपी स्क्वायर ये था, यानी कि बीसी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूं ये क्या था? 4 टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर प्लस सीपी की जब आप वैल्यू ले रहे हो, देखो सीपी की वैल्यू ले रहे हो तो बीसी स्क्वायर प्लस पीबी, पीबी क्या? ए बी का आधा, तो मैं ए बी का आधा लिख रहा हूं, यानी कि ए बी स्क्वायर बाय 4। ठीक, ये तो आ गई सीपी स्क्वायर की वैल्यू, माइनस में ए क्यू स्क्वायर। अब ए क्यू स्क्वायर क्या है? ए क्यू स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का आधा, यानी कि बी सी स्क्वायर बाय 4। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय 4।
अब आप देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 4 यानी कि 3/4 BC स्क्वायर, अब AB स्क्वायर बाय 4 माइनस दिस तो माइनस 3/4 AB स्क्वायर। सो 3/4 कॉमन ले लेते हैं, सो 4 इंटू 3/4 BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC की वैल्यू हमें दी हुई है 6.3 का स्क्वायर और AB की वैल्यू हमें दी हुई है 1.6 का स्क्वायर। अब ये आएगा 3, अब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B यानी कि 6.3 माइनस 1.6 4.7 इंटू A प्लस B विच इज 7.9। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं, सारी ऑप्शंस में देखो 3 9 है तो मैं यूनिट डिजिट का यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं यूनिट डिजिट का यूज नहीं कर पाऊंगा। एक तो मैं सिंपल मल्टीप्लाई करूं, एक है रफ आइडिया लगा लूं। अब मुझे पता कि अगर ये 3 है, मान लेते हैं 5 है नहीं, 3 इंटू 5 15, मान लेते हैं 8 है, 15 इंटू 8 120, तो आंसर 120 से तो कम होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसे कहते हैं कॉमन सेंस, दो हटा दिए, बचे तो 101 या 111.39। अब थोड़ा सा क्लोज जाते हैं, 3 इंटू 4.7 14.1, अब 14.1 इंटू 8, 14 इंटू 8 होता है 112, तो 112 से थोड़ा सा छोटा होगा, सो आंसर इज बी ऑप्शन। समझ आया? स्मार्ट अप्रोच, कैलकुलेशन मत करो, अप्रोक्सीमेशन का यूज करो, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। AB डायमीटर एक सर्कल का जिसका सेंटर O है, ठीक, तो ये एक सर्कल लिया, AB इसका डायमीटर है, सेंटर O है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP परपेंडिकुलर है AB के, यानी कि 90 डिग्री। Q कोई भी पॉइंट है PB पर, Q कोई भी पॉइंट है, तो कह रहा है एंगल BAP क्या होगा, BAP ये वाला एंगल पूछा। अब आप देखो सबसे पहले, क्योंकि ये सेंटर से परपेंडिकुलर, तो ये रेडियस ये 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अगर ये x है ये भी x है, तो x प्लस x ये 90 है, तो बाकी दो का टोटल भी 90 होगा। यहां से x की वैल्यू 45 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन, आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। हर क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन उसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है, तो वही फिगर देख लेते हैं। अब पूछ रहा है AQP क्या है, AQP एंगल क्या है, AQP ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो एक सेकंड के लिए मैं इसको यहां पर बनाता हूं, यानी हमसे AQP एंगल पूछ रहा है, ये वाला है। कौन सा एंगल पूछ रहा है, AQP यानी कि ये वाला एंगल पूछा है। अब देखो ये एक आर्क है, ये एक आर्क है जो ये सरकमफ्रेंस पे बनाएगी, दैट वुड बी सेम। ये आर्क सरकमफ्रेंस पे ये बना, और यही आर्क सरकमफ्रेंस पे ये एंगल भी बना रही है। जैसे ये एंगल आपको 45 आया था, तो ये भी 45 होगा। तो जब ये आर्क यहां पर 45 बना रही है, तो ये आर्क यहां पर भी 45 बनाएगी, तो ये आंसर भी 45, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, और उस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा ट्रायंगल COD, कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेपेजियम है ABCD, AB पैरेलल है DC के, तो बना लेते हैं एक ट्रेपेजियम। मान लो ये एक ट्रेपेजियम, AB पैरेलल है DC के, तो ABCD ये डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर। AP और PC की रेशो दी है, तो जो रेशो AP और PC की होगी, AP 4/4x - 1, वही रेशो BP और PD की होगी 2x - 1/2x + 4। अब x की वैल्यू बतानी, एक तो है क्रॉस मल्टीप्लाई करो सॉल्व कर लो, एक ऑप्शन में पुट करते हैं। जब मैं 4 रखता हूं तो 4/12 आएगा, यहाँ पे पहली ऑप्शन में A रख रहा हूं, देखो 4/12, दूसरी ऑप्शन में 4 रखा, यहाँ आ रहा है 7/12, मैच नहीं करा, गलत। बी ऑप्शन 3 रखा, सो 4/8, यहां पर 3 रखा, 5/10, मैच करिए, हाफ मैच करिए, सो बी इज करेक्ट। सॉल्व नहीं करना, स्मार्ट अप्रोचेस का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी ट्राइंगल सिमिलर है डीएफ के, दोनों के पेरीमीटर्स है 40 और 30। जैसे आप लाइन पढ़ते हो कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो जो उनके पेरीमीटर की रेशो होती है वही उनकी साइड्स की रेशो होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की। अब अगर आप एबीसी का बीसी ले रहे हो तो डीएफ का ईएफ ले रहे हो, यहां पर सीए ले रहे हो, यहां पर एफडी ले रहे हो, तो वही रेशो होगी जो उनके पेरीमीटर की रेशो 4:3, तो यहां भी रेशो 4:3। 10 सेकंड का क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उनके वर्टिकल एंगल सेम है और उनके एरियाज की रेशो 4.84:5.29। ठीक है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल, वर्टिकल एंगल सेम है। ठीक है, अब देखो अगर वर्टिकल एंगल सेम है, क्या मतलब है वर्टिकल एंगल का, कि दो तो बराबर वाले एंगल होते हैं और एक वर्टिकल एंगल। अगर वर्टिकल एंगल सेम है, वर्टिकल एंगल सेम है, मान लो दोनों का वर्टिकल एंगल 70-70, तो बाकी बचे हुए दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि बाकी दोनों का टोटल 110, 100, 55, तीनों एंगल सेम, यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स। और जब सिमिलर ट्राइंगल्स है, एरिया की रेशो ये है, तो साइड्स की रेशो इनका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4.84 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 5.29। 4.84 का स्क्वायर रूट 2.2 और इसका स्क्वायर रूट 2.3, रेशो 22:23। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए। देख रहे हो, मैं कह रहा हूं 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होंगे राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए। पिछले 2 सालों में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल पे कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, बीडी की वैल्यू 8, डीसी की वैल्यू 12.5, एडी कितना। इसी कॉन्सेप्ट पे तीसरा क्वेश्चन है, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी इंटू डीबी, सो एडी स्क्वायर इज इक्वल, अब तक तो ये रट चुका होगा सबको, सो ये 100 आएगा और 100 का रूट 10, सो एडी की वैल्यू इज 10। थोड़ा सा फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रैश कोर्स है। ठीक है, आपको रिवाइज करने में डबल टाइम लगेगा, बट थोड़ा सा फास्ट अभी करना पड़ेगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम क्या कहता है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम? ये कहता है मान लो ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, आपने एबी पे कोई पॉइंट लिया, एसी पर कोई पॉइंट लिया, उन दोनों को ज्वाइन करा, अगर वो इसके पैरेलल है तो ये साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, इट डिवाइड्स देम इन द सेम रेशियो। यानी कि यदि त्रिभुज की मतलब यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा बनाई जाएगी तो वो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। सो एडी अपॉन डीबी इज ए अपॉन ईसी। देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, एबीसी एक ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, हर जगह राइट एंगल आ रहा है, प्यार बहुत है इसे राइट एंगल, सीडीएस को बहुत ज्यादा प्यार है राइट एंगल से, हर दूसरा क्वेश्चन राइट एंगल। एम और एन 2 पॉइंट्स ले गए एबी पर, एबी पर 2 पॉइंट ले गए एम और एन। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट ले लिया एम, यहां पर एक पॉइंट ले लिया एन, और बोल रहा है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, यानी ये तीनों बराबर। पी और क्यू पॉइंट है एसी पर, पी और क्यू 2 पॉइंट है एसी पर, और बोला गया पी एम क्यू एन के पैरेलल है, कुछ इस तरीके से, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक, और वो सीबी के भी पैरेलल। अब कह रहा है बीसी की वैल्यू 12 है, तो पीएम और क्यूएन की वैल्यू। अब आप देखो सबसे पहले, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। अब अगर छोटे वाले की साइड आप एम ले रहे हो तो बड़े वाले की, क्योंकि छोटे वाले की एम ले रहे हो तो बड़े वाले की ए बी, अगर छोटे वाले की पीएम ले रहे हो तो बड़े वाले की 12। अब अगर यहाँ छोटे वाले की वैल्यू लेते हो क्योंकि ये तीनों बराबर है, सो अगर ये रेशो 1 है 1 है 1 है, तो अगर ये 1 यूनिट है तो पूरा 3 यूनिट है, तो अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये पूरा 3 यूनिट होगा। अब अगर 3 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो पीएम की वैल्यू 4। सिमिलर लॉजिक से अगर आप ट्राइंगल लेते हो ए एन क्यू और ए बी सी, ये सिमिलर है, तो अगर छोटे वाले की वैल्यू 2 यूनिट्स है, बड़े वाले की 3 यूनिट्स, तो छोटे वाले की 2 है तो इसकी 3 यूनिट की वैल्यू 12, सो 2 यूनिट्स की वैल्यू 8, तो एन क्यू की वैल्यू 8, सो पीएम की वैल्यू 4, एन क्यू की वैल्यू 8, दोनों को ऐड करेंगे 12। यहां थोड़ा फास्ट हो रहा है बट हम अपने फाउंडेशन कोर्स में स्लो चलते हैं। ठीक है, बट हमारे बच्चे इतने फास्ट हो जाते हैं कि उन्हें ये बातें समझ आने लग जाती हैं। दोनों का टोटल 12, और हमारे बच्चे टॉप पोस्ट को टारगेट करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो 7 ही क्वेश्चंस रह गए। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया आपको।
सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जब भी आपको बोला गया एक आर्क है ए बी, एक आर्क है ए बी, ये सेंटर पर कोई एंगल बना रही, सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बना रही, सेंटर पे जो एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा। बस ये ध्यान रखना ये इस आर्क पे नहीं बनना चाहिए एंगल, ठीक है। सो एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एक्सेप्ट दैट आर्क। यानी कि जो वो चाप है वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएगी वो परिधि पे बनाए गए कोण का दुगना होगी, बट उस चाप को छोड़ के। समझ आई बात? क्वेश्चन कैसे आया वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ए बी और सी डी डायमीटर है सर्कल के जो एक दूसरे को पी पर कट कर रहे। अगर ये सर्कल है और मान लो एक डायमीटर ये है, एक डायमीटर ये, तो दोनों डायमीटर मिलेंगे कहां पर? सेंटर पर। एक डायमीटर है ए बी, दूसरा है सी डी, मिलेंगे सेंटर पर, और बोला कि पी पर मिल रहा है, तो ये ओ नहीं है, ये पी ले लो पॉइंट। अब क्या बोल रहा है? ज्वाइन ए सी सी बी। ए सी को ज्वाइन कर दो, कर देते हैं भाई, पहले कलर चेंज कर लें एक बारी। ए सी को ज्वाइन कर दो, सी बी को ज्वाइन कर दो। ए सी को ज्वाइन कर लिया, सी बी को ज्वाइन कर लिया, डी बी को भी ज्वाइन कर लो, और ए डी को भी ज्वाइन कर लिया, भाई सबको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब कह रहा है एंगल पी ए डी 60 डिग्री, एंगल पी ए डी 60 डिग्री है। पी ए डी ये वाला एंगल 60 डिग्री। कह रहा बी पी डी कितना होगा? बी पी डी ये वाला, ये पूछा जा रहा है। अब जरा ध्यान देना, ये एक आर्क है बीडी, ये एक आर्क है बीडी, सेंटर पे कोई एंगल बना रही है, सरकमफ्रेंस में 60 बना रही है। अगर सरकमफ्रेंस में 60 बना रही है तो सेंटर पे डबल 120। अगर ये पॉइंट पता था तो 10 to 15 सेकेंड्स, नहीं पता तो मे बी 5 मिनट्स और मोर देन दैट ऑल्सो। अगला क्वेश्चन, सेम सेगमेंट पे बने एंगल्स बराबर होते। अगर ये एक आर्क है, ये सरकमफ्रेंस पे ये एंगल बना रही है, तो यहां पे ये बना, ये दोनों बराबर होंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल और एक स्केलीन ट्राइंगल है, इसको एक सर्कल के अंदर बनाया गया। ये एक सर्कल लिया गया, ठीक है। इसमें मान लो ये बी सी है, एक ट्राइंगल लिया जा रहा है ए बी सी जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स बराबर, और एक लिया जा रहा है डी बी सी, मान लो डी कोई पॉइंट यहां है, वो है स्केलिंग ट्राइंगल। बोला जा रहा है बी डी सी, ये एंगल कितना? अब ये आर क्या देखो, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल था तो सारे एंगल 60, ये सरकमफ्रेंस पे 60 बना रहा, तो यहां भी सरकमफ्रेंस पे 60 बनाए, तो बी डी सी की वैल्यू, आंसर है सी ऑप्शन। समझ आया सबको? चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 4, 6 एंड 8, उनकी वर्टिसेस को सेंटर लेके 3 सर्कल बनाए गए जो बाकी 2 को टच करें। व्हाट इज द सम ऑफ द रेडिया? ये तो हमने करा था ना एक क्वेश्चन है, और तो इन्हों को ऐड करके आधा आ रहा था। सो 4 + 6 10 + 8 18, 18 डिवाइड बाय 2 9। ये आपने क्वेश्चन करा था, देखोगे तो पता जाए। ये फायदा होता प्रीवियस ईयर का, पहले भी एक क्वेश्चन आया सेम ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैंजेंट सीकेंट थ्योरम। अगर एक सर्कल है, पीटी टैंजेंट है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, पीबी सीकेंट है छेदक रेखा जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करी, ए और बी, तो पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी। क्वेश्चन देखो इसमें, पीएबी एक सीकेंट है जो सर्कल को टच करिए एबी पे, पीटी टैंजेंट है, तो बना लेते हैं। ये रहा सर्कल, ये टी, ये पी, ये ए, ये बी। पीए की वैल्यू 9, पीटी की वैल्यू 12, ए बी की वैल्यू बता दें, तो हमें पता है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर।
वहां से पीबी की वैल्यू निकाल लोगे, 144 डिवाइड बाय 9 16, तो पीबी 60 है, पूरा 16 है, ये 9 है, तो ए बी कितना होगा 7, ए बी कितना 7। समझ आया सबको? सो आंसर है सी ऑप्शन। सारे क्वेश्चंस में वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी। देख रहे हो राइट एंगल, ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट सी, ये ए बी। पी बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सी टू ए बी, ये परपेंडिकुलर की लेंथ। बीसी की वैल्यू 6 है, सी ए की वैल्यू 8 है। अब बता रहा पी की वैल्यू क्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये 6 है ये 8 है, तो पूरा ये पता लगा लो कि 10 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। कितना आसान क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, ऐसे। और जाके चेक कर लेना पूरे यूट्यूब पे, क्या किसी ने सीडीएस लेवल के 55 क्वेश्चन आपको कराए हैं 2 घंटे के अंदर? कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारी क्लास मिलेगी। आई चैलेंज यू, चेक दैट। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम विद कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं बीच बीच में, ठीक है। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एबीडीसी के पैरेलल है। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एबीडीसी के पैरेलल है, तो एबीडीसी के पैरेलल ऐसे लिख रहा हूं एबीसीडी, और 2AB 3DC के बराबर, यानी कि AB और DC की अगर रेशो निकाली जाए तो वो 3:2 है। इनके डायगोनल्स एक दूसरे को O पर कट करते हैं, तो इनके एरियाज की रेशो बताया था सिमिलर ट्राइंगल होंगे, तो एरियाज की रेशो वही होगी जो साइड की रेशो है, 3 और 2, उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर शुड बी 9:4। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी एक सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलैटरल बनाया गया जो सारी बेसिकली क्वाड्रिलैटरल की सारी साइड्स टच करती हुई जा रही है सर्कल को, या फिर मैं बोलूं एक सर्कल बनाया गया क्वाड्रिलैटरल के अंदर जो सारी साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है, तो ऑपोजिट साइड्स का सम सेम होता है। टेंजेंट से ये रिजल्ट आता है, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। कैसे पूछा गया देखो, a circle touches all the 4 sides of a quadrilateral, ठीक है। a circle touches all the 4 sides of a quadrilateral, ठीक है। मान लो ये एक क्वाड्रिलैटरल, एक सर्कल है कुछ इस तरीके से, मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। बोला कि ए बी की वैल्यू 9, बी सी की वैल्यू 8, सी डी की वैल्यू 12, ए डी की वैल्यू पता नहीं, मान लो x, तो ऑपोजिट साइड का सम सेम होता है, 9 + 12 इज इक्वल टू 8 + x, तो वहां से x की वैल्यू आ गई 13। समझ आया सबको? सो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री। तो मैं आप सबसे सिर्फ एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो औरों को बताओ, खराब लगे तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो, मेरा नंबर होगा आप सबके पास, ठीक है। और बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, सो दैट हम उसको और इंप्रूव करें। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। अच्छे से रिवाइज करना क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने जा रहा है, ठीक है। और मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल। जय हिंद।